और दिल में विचार करने लगा है कि मैंने हराए तीनों लोग और ऊपर हारे नाए बहनोई, बहनोई मैंने हराए तीनों लोग। सोच रहा है हिरण्यकश्यप तीनों लोगों में हमें हराने वाला कोई नहीं, लेकिन हमारी बहनोई ने हमें हरा दिया। दिल में विचार कर रहा है अरे मैंने हराए तीनों लोग पर हारे नाए बहनोई, बहनोई मैंने हराए तीनों लोग। कश्यप बहन होलिका भी है, वो तो नींद में सो रहे हैं विप्रचिति और होलिका, लेकिन उस अभागे ने तनिक भी देर नहीं की। अरे सोच समझ के तब राजा ने तेगा लिया, सोच समझ के तब राजा ने तेगा लिया। और तनक भी दया करी ना दिल में, तब बिन करो हरे नाय बहनोई, बहनोई मैंने हराए तीनों लोग। सोच रहा है हिरण्यकश्यप तीनों लोगों में हमें हराने वाला कोई नहीं, अकेले बहनोई ने हमें हराया है, तनिक भी देर नहीं की है। क्या देखा है जो शीतला चीर है होलिका के सर पे, वो तो नीचे पड़ा हुआ है, तलवार हाथ में लेकर के और विप्रचिति का वध कर दिया। एकदम से आंख जैसी खुली होलिका की। होलिका कहने लगी भैया ये तुमने क्या किया, तुमने तो हमारे पति को खत्म कर दिया, मुझे विधवा बना दिया। हिरण्यकश्यप कहने लगा बहन मुझे माफ करना, जिस दिन से विप्रचिति ने हमें हराया था उस दिन से हमें बिल्कुल नींद नहीं आई, चैन नहीं पड़ा। होलिका कहने लगी हमारी फिर ये जिंदगी कैसे कटेगी। हिरण्यकश्यप कहने लगा इसकी न चिंता करो, तुम घर पे चलो चैन से रहना। उसी समय होलिका को लेकर के हिरण्यकश्यप आया है। बताया ये जाता है धीरे धीरे कुछ समय जब व्यतीत हुआ है, हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को बहुत उपाय सोचे मारने के लिए, लेकिन मार नहीं पाया। यहां तक बताया ये जाता कि समुद्र में भी फिकवाया है, पहाड़ों से नीचे भी फिकवाया है, लेकिन प्रहलाद का बाल बांका नहीं बिगड़ा। प्रहलाद भगवान के नाम के इतने बड़े दीवाने बने हैं जो उन्होंने बिल्कुल भगवान के नाम को नहीं छोड़ा है, अपनी जिंदगी को जिंदगी नहीं समझा, अपने पिताजी से दुश्मनी ले ली भगवान के प्रति। हिरण्यकश्यप कहने लगे प्रहलाद अभी भी छोड़ दे, कुछ नहीं बिगड़ गया है। बोले नहीं, राम का नाम हम छोड़ेंगे नहीं। इधर बताया ये जाता है, सोचने लगा हिरण्यकश्यप अब एक काम करते हैं, हमारी बहन जो होलिका है उसके पास में शीतला चीर है, और इस प्रहलाद को अग्नि में होलिका से कहेंगे लेकर के प्रहलाद को बैठ जाओ और तुम शीतला चीर ओढ़ लेना और प्रहलाद जल जाएगा। तब देखेंगे कि इसका राम कहाँ है, देखें अग्नि से कैसे बचाएगा। लेकिन बताया ये जाता है लकड़ी और कंडे इकट्ठे किए हैं, अग्नि जलाई है, प्रहलाद को लेकर के वो होलिका उसी अग्नि में जब आगे बढ़ी है प्रवेश हुई, तो बताया यह जाता है प्रहलाद को लेकर के जैसे ही बैठी हैं, भगवान की ऐसी कृपा तो एक हवा ऐसी आई जो वो शीतला चीर
होलिका के ऊपर से उड़ करके प्रहलाद के ऊपर गिर जाता है। प्रहलाद को ढक लिया और होलिका जलने लगी है। प्रहलाद तो बच गए और होलिका जल गई। और जब होलिका जली है तो वहां राक्षस लोगों ने क्या किया है, हिरण्यकश्यप के साथियों ने कीचड़ और पत्थर उछाल उछाल के उस अग्नि में फेंकने लगे हैं। देवताओं ने रंग और गुलाल की वर्षा की है, पुष्प वर्षाए हैं। बताया ये जाता उसी दिन से हमारे इस हिंदू धर्म में ये होली का त्योहार मनाया जाने लगा है। तो आज भी देखा होगा जब होली आती है तो होली के समय कुछ लोग तो होली खेलते हैं, वो रंग और गुलाल से होली खेलते हैं। और कुछ लोग होते हैं जो वो गांव की सब नाली साफ कर देते हैं। क्यों परीक्षित महाराज जी, है ना? तो आज भी हम और आप में ही राक्षस हैं और देवता भी हैं। जो लोग रंग और गुलाल से होली खेलते हैं वो तो देवता प्रवृत्ति के लोग हैं, उन्हें कीचड़ से घृणा है। और जो लोग कीचड़ को कीचड़ से होली खेलते हैं वही राक्षस है ना? तो ये होता है, कुछ तो होली में ऐसा कपड़ा फाड़ लेते हैं एक दूसरे है। तो होली खेलो देवताओं की तरह। उसी दिन से हमारे हिंदू धर्म में होली का त्योहार मनाया जाने लगा है। धीरे धीरे जब कुछ समय व्यतीत हुआ, अब बताया ये जाता है हिरण्यकश्यप सोचने लगा हमारी बहन भी नहीं रही और प्रहलाद का कुछ बिगड़ता नहीं है। तो क्या किया है कि एक लोहे का खंभ गर्म करवाया है हिरण्यकश्यप ने। प्रहलाद को सामने खड़ा कर लिया और एक बात कही, प्रहलाद आज हम तेरे राम को देखेंगे कि तेरा राम कहां है। प्रहलाद को खड़ा कर लिया और एक बात कही है हिरण्यकश्यप ने, प्रहलाद अब तू हमें ये बता दे कि तेरा राम कहां है। प्रहलाद कहने लगे हैं, प्रभु हमारे राम को पूछते हो? तो बोले हैं प्रहलाद कि बोले प्रहलाद राम मेरा और व्यापक सारे संसार में। प्रहलाद पिताजी जो तुम पूछ रहे हो तो मेरा राम बोले प्रहलाद राम मेरा और व्यापक सारे संसार में तुम में भी है हम में भी है और इस खम्भ में है तलवार में है। कहने लगे हैं प्रहलाद, प्रभु तुम्हें नहीं पता कि मेरा राम कहाँ है? मेरा राम कड़ कड़ में व्यापक है, हृदय में व्यापक है, हर इंसान के अंदर मेरा राम है। और तुम पूछ रहे हो तो तुम्हारे हाथ में जो तलवार है इसमें भी मेरा राम है, और ये जो खंभ तुमने गर्म करवाया है इसमें भी मेरा राम है। जो ये बात कही तो हिरण्यकश्यप कहने लगा इस खंभ में तेरा राम है? बोले हाँ। जो इस खंभ में तेरा राम है तो प्रहलाद आज हम तेरे राम को ही देखेंगे।
इस खम्भ से भेंट ले। लेकिन वो खम्भ जो था इतना गर्म हिरण्यकश्यप ने करवा दिया था कि वो लाल लाल दिखाई देखने लगा था। जो देखा है प्रहलाद ने तो दिल दबने लगा। इस दिल में विचार किया है इतना ये गर्म है खम्भ और इससे हम बैठेंगे तो हमारा हाल क्या होगा। दिल दबने लगा। लेकिन भगवान ने क्या किया है, मेरे भक्त का दिल दब रहा है। भगवान ने छोटा सा रूप बनाया चींटी का, उसी खम्भ पर रेंगने लगे हैं। प्रहलाद की जैसे ही नजर पहुंची है, प्रहलाद ने दिल में विचार किया है जब इस चींटी का कुछ नहीं बिगड़ता तो भला हमारा क्या बिगड़ जाएगा। एकदम से प्रहलाद आगे बढ़े और आगे बढ़ करके चले हैं, उसी खम्भ से भेंट लेते हैं। और जैसे ही खम्भ से भेंटे एकदम से हिरण्यकश्यप को क्रोध बढ़ गया। और जो क्रोध आया तो प्रहलाद तो थोड़े दूर हटे उस खम्भ से, लेकिन हिरण्यकश्यप ने क्या किया है, उसी खम्भ पर प्रहार कर दिया। और जो खम्भ पर प्रहार किया है एकदम से वो खम्भ फटा तो उस खम्भ से नरसिंह भगवान प्रकट हुए हैं। बोलिए नरसिंह भगवान की। और जैसे ही नरसिंह भगवान प्रकट हुए और जो देखा नरसिंह भगवान को हिरण्यकश्यप ने एकदम से डर की वजह से भागने लगा। भगवान ने पकड़ लिया, कहां जा रहा है, तूने बहुत सताया मेरे भक्त को, लेकिन आज तू बचेगा नहीं। बताया ये जाता है हिरण्यकश्यप एकदम से हंसने लगा, कहने लगा आप हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो। क्यों? क्योंकि मैं वरदानी हूं। तुम वरदानी हो? क्या वरदान मिला है तुम्हें? तो कहने लगे हैं ना हम ऊपर मरे, न नीचे मरे, न अंदर मरे, न बाहर मरे, न दिन में मरे, न रात में मरे, न अस्त्र से मरे, न शस्त्र से मरे। इस दुनिया में कोई भी जानवर हमें नहीं मार सकता, कोई नर न हमें मार सकता है। और साल के ये 12 महीना है, इनमें भी न हमारी मौत हो तुम हमें मार ही नहीं सकते हो। भगवान कहने लगे हैं तेरे वरदान भी पूरे होंगे, लेकिन आज तू बचेगा नहीं। धीरे धीरे बातों ही बातों में संध्या हो गई और जो सूर्यास्त हुए हैं, संध्या का समय हुआ तो भगवान ने अपने घुटनों पर बीच देहरी पर बैठ गए, घुटनों पर रख लिया और एक बात कही है, हिरण्यकश्यप अब तू बता दे कि कहां है, अंदर है कि बाहर है। हिरण्यकश्यप कहने लगा प्रभु ना हम अंदर हैं ना बाहर हैं, बीच देहरी पर हैं। एक तेरा ये वरदान खत्म हुआ? बोले हाँ। और भी बता, तूने ये भी बताया था कि हम ऊपर न मरे नीचे न मरे, कहां है? बोले प्रभु आपके घुटनों पर हूं। ये भी वरदान खत्म हुआ। और कहा भगवान ने हमारे हाथ में देख ले, जो तूने कहा था कि न अस्त्र से मरे न शस्त्र से मरे, मेरे हाथ में कुछ है? बोले कुछ नहीं है, लेकिन तेज तेज नाखून दिखाई दे रही है। एक और तूने वरदान बताया था कि न नर से मरे न पशु से मरे, हमारी तरफ देख ले कि हम नर हैं या पशु हैं। हिरण्यकश्यप कहने लगा प्रभु आप आधे नर हो आधे पशु हो। हिरण्यकश्यप दिल में विचार करने लगा है हमें लगता कि हमारी मौत आ गई, अब हम बचेंगे नहीं, क्योंकि हमारे वरदान भी सब खत्म होते जा रहे हैं। बताया ये जाता है ऊपर भी नहीं और नीचे भी नहीं और रख लिया दुष्ट को घुटनों पर। बताया ये जाता है
था और न रात थी, दिन भी नहीं रात भी नहीं, और संध्या का समय सुहाना था। भगवान की गोदी में पापी, भगवान की गोदी में पापी, और भूलों की तरह भुलाना था। दिन भी नहीं रात भी नहीं, संध्या का समय सुहाना था। बताया ये जाता, भगवान कहने लगे हैं, हेड़ा का सबसे बोले हैं आज तू बचेगा नहीं। जितने भी तेरे वरदान हैं वो भी पूरे होंगे, लेकिन आज तू बच नहीं सकता है। बताया ये जाता है, भगवान कहने लगे हैं, तूने ये भी कहा था कि न अस्त्र से मरे न शस्त्र से मरे, मेरे हाथ में अब क्या है। हिरण्यकश्यप दिल में विचार करने लगा है, प्रभु अब तो कुछ हमें दिखाई नहीं दे रहा है। बताया ये जाता, क्रोध में जब आए हैं भगवान, क्रोध में आकर के हिरण्यकश्यप का एकदम से पेट फाड़ दिया और उसे खत्म कर दिया। लहू को पीने लगे हैं। इधर क्रोध बढ़ने लगा, और जब क्रोध बढ़ने लगा है तो देवता लोग हैरान होने लगे, दिल में विचार करने लगे, ऐसे ही क्रोध बढ़ता रहा तो ये प्रलय आ सकती है। एकदम से प्रहलाद को आगे पहुंचा दिया। प्रहलाद जब आगे पहुंचे हैं, प्रहलाद हाथ जोड़े खड़े हैं, एकदम से नरसिंह भगवान ने प्रहलाद को उठा लिया, बड़े भाव के साथ में चाटने लगे हैं। और जब प्रहलाद को चाटने लगे हैं तो क्रोध शांत होने लगा। क्रोध शांत हुआ है, प्रहलाद को लेकर के भगवान वहीं बैठ गए, गोद में ले लिया। एक बात कही, प्रहलाद तुमने हमारे नाम के पीछे हमारे प्रति अपने पिताजी से दुश्मनी मोल ले ली। तुमने अपनी जिंदगी को जिंदगी नहीं समझा। तुम्हारी इस भक्ति से हम तुमसे बहुत खुश हैं, तुम हमसे कुछ मांग लो। प्रहलाद कहने लगे, प्रभु देना चाहते हो तो हमें ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ इतना दे दो कि हमारे पिताजी की जो मृत्यु हुई है तो इन्हें नरक नहीं, इन्हें स्वर्ग मिलना चाहिए। भगवान कहने लगे, प्रहलाद ये तो तुम अपने पिताजी के लिए मांग रहे हो। अरे जिसने तुम्हें चैन से जीने नहीं दिया और उसके लिए तुम स्वर्ग मांग रहे हो, ऐसे इंसान को नरक में जाने दो। प्रहलाद कहने लगे, कोई बात नहीं भगवान, चाहे हमारे लिए कुछ भी सही, लेकिन हमारे वो पिता थे, उन्हें नरक नहीं उन्हें स्वर्ग मिलना चाहिए। भगवान कहने लगे हैं, चिंता न करो प्रहलाद, वैसे तो हमारे हाथों से जिसकी मृत्यु होती है उसे नरक नहीं बल्कि स्वर्ग की ही प्राप्ति होती है। तुम्हारे पिताजी को स्वर्ग ही मिलेगा। इस तरीके से भगवान कहने लगे, प्रहलाद तुमने तो अपने लिए कुछ नहीं मांगा। प्रहलाद कहने लगे, प्रभु हमें कुछ नहीं चाहिए, बस आपके दर्शन हो गए, मेरा जीवन धन्य हो गया। ऐसे तो बताया ये जाता है कि छोटी सी उम्र में प्रहलाद ने भी भगवान के दर्शन किए हैं। प्रहलाद भी ये नहीं, लोग कहते हैं कि राक्षसों की संतान राक्षस ही होती है, तो यहां पर यह बताया गया है कि राक्षस की संतान राक्षस नहीं हो सकती है, और किसी देवता की संतान देवता नहीं हो सकती है। कुछ नहीं पता है। अरे जिसका बाप हो डाकू तो औलाद डाकू नहीं पैदा होगी, है देखा होगा आप लोगों ने।
कोई किसान है तो किसान की औलाद किसानी नहीं पैदा होगी, हो सकता है कोई डीएम ही पैदा हो जाए, वो तो सब कर्मों का फल है। बताया ये जाता है हर बच्चा अपना नसीब साथ में लेकर के आता है। प्रहलाद हिरण्यकश्यप के पुत्र हैं, ये तो सब लोगों को पता है कितना बड़ा राक्षस था हिरण्यकश्यप, जिसने भगवान को भी नहीं माना, अपने समान को भगवान को भी नहीं मानता था। लेकिन एक दिन वो भी